स्वागत एवं अभिनंदन। उन 50 टीमों ने प्रतिभा किया है ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसके मुख्य अतिथि श्री सुबोध बगवाड़ी, विशिष्ट अतिथि श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी और कार्यक्रम अध्यक्ष थे श्री किशन अवस्थी जी, जबकि कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय जुगरान जी, सचिव श्री अर्णब वाजपेयी जी, उप सचिव सतीश वाजपेयी, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप तिनसोला और साथ में श्री अंबिका पोस्ती और उपाध्यक्ष श्री दीपक कुमार टीके। तो आज के दिन का तीसरा मुकाबला, ढलती हुई शान का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस टाइम दुर्गा डबल स्टार रामपुर टॉस का बॉस और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला है। इस मैच के जो मुख्य अंपायर श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला और साथ में श्री संजय पगवाड़ी, जबकि ऑफिशियल स्कोर बुक पे है श्री विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट गोस्वामी और साथ में अंबिका पोस्ती। गजब की स्कोरिंग करते हैं दोनों, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ होंगे श्री राजकुमार शुक्ला और साथ में श्री संजय कर्नाटकी, श्री विवेक तिवारी और साथ में श्री सुनील शुक्ला। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। जबकि इस मैच के जो लाइन्समैन होंगे वो चिंदे लाइन्समैन बाउंड्री को सीज कर दे चारों तरफ से। धर्मेंद्र डीजे की टोली होगी लाइन्समैन की भूमिका में। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र डीजे के ऊपर। बिना लाइन्समैन के तो कोई भी टूर्नामेंट, ग्रामीण टूर्नामेंट हो चाहे क्षेत्रीय टूर्नामेंट हो, कराना बहुत ही मुश्किल। एक अहम जिम्मेदारी रहती है लाइन्समैनों की क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में। प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। तृतीय पुरस्कार अनुशासन के रूप में, अनुशासन ही खेल को महान बनाता है, 11,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि अन्य आकर्षक इनाम बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट क्षेत्र रक्षक, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट सिक्सर किंग, उभरता हुआ खिलाड़ी, बेस्ट अनुशासित खिलाड़ी का भी पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में बेस्ट दर्शक का भी अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ क्षेत्र में पहली बार किसी भी टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार स्कूटी प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार ट्रैक्टर हल लगाने का दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। आज के दिन का तीसरा मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा के बीच में। टॉस का बॉस बना है दुर्गा डबल स्टार रामपुर और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच के मुख्य अंपायर श्री अनंत लाल मौर्य और साथ में श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला। काफी लंबा अनुभव दोनों के पास। लाइन्समैन श्री नितिन शर्मा जी। और सलामी बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं कमलेश भट्ट और साथ में अंकित।
तुम ते उतार लो यो उतार रहे हो नहीं यार ये 19 से और कमलेश भट्ट की बात की जाए तो इसी ग्राउंड के ऊपर पदार्पण हुआ था और फाइनल जीता था मनीष बगवाड़ी की टोली के साथ। 2017 में जय हो की वो टीम थी और फाइनल जीता था इसी ग्राउंड के ऊपर। कमलेश भट्ट अहम भूमिका निभाई थी, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे उस टाइम भी और फाइनल जिताया था अपनी टीम मनीष बगवाड़ी की वो टोली थी जय हो और फाइनल जीते थे 2017 की चैंपियन। तो आज सलामी बल्लेबाज के रूप में कमलेश भट्ट और साथ में अंकित। लाइन्समैन कृष्णकांत अवस्थी, धर्मेंद्र डीजे जुगरान, नितिन शर्मा, जयदीप लाल मौर्य, महानंद बंसल, सुनील बंसल। बाउंड्री लाइन को सीज कर लो चारों तरफ से लाइन्समैन विनम्र अनुरोध। धर्मेंद्र डीजे जुगरान लाइन्समैन की भूमिका में नजर आएंगे। चले भात खान चल तो ढलती हुई शाम का तीसरा मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लुवारा के बीच में। टॉस का बॉस दुर्गा डबल स्टार रामपुर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और क्षेत्र रक्षक के लिए आमंत्रित किया है तिवारी फ्रेंड्स क्लब लुवारा की टीम को। एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। 50-50 का मुकाबला। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज कमलेश और नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अंकित, जबकि सलामी गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाज अरविंद। लाइन्समैन बाउंड्री सीज कर दे। लाइन्समैन तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद का इंतजार। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद। इस गेंद को खेला पॉइंट और कवर के बीच में अगर आउट का खतरा हो सकता है। अगर थोड़ा फील्डर थोड़ा तेजी दिखाता तो निश्चित तौर पे खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया और पारी की शुरुआत भी हो चुकी है दुर्गा डबल स्टार रामपुर की ओर से कमलेश भट्ट के द्वारा स्कोरिंग की शुरुआत करते हुए एक रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अंकित। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट अरविंद। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अरविंद की बात की जाए तो क्षेत्रीय टूर्नामेंट में हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पार। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रखा हुआ एक रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम एक अच्छी टीम कह सकती है। क्षेत्र की दो सशक्त टीम है आमने सामने। 50-50 का मुकाबला। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी। गुड लाइन स्पॉट में लगातार गेंदबाजी करते हुए बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जारी है गेंदबाज अरविंद को। अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है गेंदबाज अरविंद ने बल्लेबाज अंकित को, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। चले अरविंद हमसे दूर जाते हुए ये गेंद फिर से लॉक करना चाहते थे। थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है गेंदबाज अंकित को। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरविंद। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। 130, 140, 145 की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हुए पूरा फायदा उठाते हुए तेज गेंदबाज इस पिच का तैयार। एक बार फिर से अरविंद अंकित के लिए 1 2 3 4 5 फील्डर ऑन साइड में है। 4 फील्डर ऑन साइड में। एक स्लिप जरूर लगा रखा है विकेट कीपर विकेट से 3-4 कदम पीछे। अंकित चले हमसे दूर जाते हुए ये गेंद अच्छी उछाल लेते हुए अनियमित बाउंस दिखाई दे रहा है शाम के मैच में। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर गोल किया जा रहा है तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की ओर से गेंदबाज अरविंद के द्वारा। शानदार गेंदबाजी।
जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, ये गेंद को खेलना है, इस पहले की ओर गेंद जाता हुआ, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पहुंचा है, रन आउट का खतरा हो सकता है। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। तो पहले ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस टाइम दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम 12 ओवरों का यह मैच खेला जाएगा। संभवतः 19 तारीख इस मुकाबले का फाइनल मुकाबला हो सकता है अगर मौसम साथ देगा तो 1 दिसंबर 2025 से इस बग्या ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। प्रथम विजेता राशि 1,11,111 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। अब धीरज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला ओवर पारी के लिए दूसरा ओवर गोल करने के लिए स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज कमलेश, जो कि 1 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप का गार्ड चेक करते हुए अनुभवी अंपायर अनंत लाल मोरिया से कमलेश के लिए 1 2 3 4 5 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से 3-4 कदम पीछे, राइट आर्म ओवर द विकेट 10 नंबर की जर्सी पहने हुए दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, यह गेंद उछाल लेती हुई गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को धकेल भर दिया कवर की ओर। वहां पे एक फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। श्री संजय बगवारी लकी ड्रॉ की पर्चियां लगातार करती हुई तैयार। एक बार फिर से गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट धीरज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, यह गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा बड़ा बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के बाद रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम धीरज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, यह गेंद अच्छी गेंद थी, शानदार गेंदबाजी, थोड़ा गति में परिवर्तन करते हुए और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। अभी तक बांधे हुए रखा है बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज कमलेश भट्ट को। एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं कमलेश भट्ट की बात की जाए तो। तैयार धीरज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, यह गेंद फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, समझ नहीं पाए, थोड़ा उछाल लेती हुई गेंद बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको रखा हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। लगातार 4 डॉट गेंद फेंक चुका है ये गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करता हुआ तैयार हमसे दूर जाता हुआ अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद, तो हल्की अपील होती हुई, इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम, नकारा अनुभवी अंपायर लाल मौर्य ने, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, इसको रखा हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर गोल होता हुआ तिवारी फ्रेंड्स क्लब लुएडा की ओर से। तैयार एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस टाइम गेंदबाज धीरज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बांधे हुए जरूर रखा है आक्रामक बल्लेबाज को। हमसे दूर जाते हुए आगे आके खेलना चाहते थे, लॉब करना चाहते थे और गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम बल्लेबाज कमलेश भट्ट की। टीम को लगने वाला ये पहला झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे और मेडिन विकेट ओवर। क्या गेंदबाजी की धीरज ने, क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में शुक्ला राज? बहुत अच्छी लाइन गेंद से गेंदबाजी होती हुई नई गेंद का पूरा फायदा इसे कहा जा सकता है क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो। और लगातार 6 से 8 मीटर का लेंथ बहुत जंप स्पॉट पे गेंदबाजी और उस गेंद जो दबाव बन रहा था उसका पूरा फायदा मिला इस समय गेंदबाज को। फाइनल ट्रॉफी भी उठाई थी इस गेंदबाज ने लुआनी के क्रिकेट ग्राउंड में। दोनों सलामी गेंदबाजों ने, चाहे अरविंद के सवाल हो चाहे धीरज का सवाल हो, अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी इस फाइनल मुकाबले में भी। सतीश बाथरू जी निश्चित तौर पे नई गेंद का पूरा फायदा उठाता हुआ गेंदबाज धीरज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग देखने को मिल रही है धीरज के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। तो 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज कमलेश, जिन्होंने की 1 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं भूपेंद्र भूपेश। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज भी उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी भूपेंद्र को। तो गेंदबाज अरविंद अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए तीसरा ओवर गोल करने के लिए तैयार। एक
हिमालय क्षेत्र में बसा एक खूबसूरत सा स्टेडियम LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ की भी पर्चियां लगातार करते हुए प्रथम पुरस्कार स्कूटी प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार ट्रैक्टर हल लगाने का दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। तैयार। तो तीसरा ओवर गोल करते हुए इस टाइम गेंदबाज अरविंद अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए तीसरा ओवर गोल करने के लिए इस टाइम पे होंगे बल्लेबाज अंकित, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है गेंदबाज अरविंद को। अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांधे हुए जरूर रखा। इससे पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 1 रन खर्च किया था गेंदबाज ने। तैयार। एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी और कट लाइन की यह गेंद थी, विकेट कीपर से भी गेंद छिटकी, बाकी का काम किया थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी ने। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज कमलेश भट्ट, जो कि पहला विकेट गिरा था 3 रन के निजी योग पे। अब सामने स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज भूपेंद्र। लगातार 13 बॉल है, 13 बॉल लगातार 13 गेंदें डॉट हो चुकी है। शानदार गेंदबाजी। आज गेंदबाजों का दिन लगता है, क्या गेंदबाजी हो रही। इससे पहले भी मैच में मात्र 69 रन बनाए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। हेलिवेशन केदार घाटी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी। उससे पहले जो गेंदबाजी की थी ध्रुवनगर के गेंदबाजों ने शानदार। आज लगता है गेंदबाजों का दिन है। चलो हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद फील्डर्स गेंद थी, इस गेंद को खेल लिया पॉइंट और गली के बीच में, वहां पे फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे अपनी पारी की स्कोरिंग की भी शुरुआत कर चुके हैं भूपेंद्र। अब सामने स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज अंकित, जो कि 1 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, प्राकृतिक बाधा आ रहा है, रन आउट का भी खतरा हो सकता था। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। कुलदीप पगवाड़ी भी शुभकामनाएं संदेश देते हुए, साथ में आसो 316 सागर, ये पता नहीं शायद खेल रहे हैं। चले ये गेंद लॉक कर दिया फर्स्ट स्लिप के ऊपर से, वहां पे फील्डर मौजूद, फील्डर से भी गेंद छिटकी और गेंद जारी है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया सीधे चौका। इस चौके के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे अपने पारी की स्कोरिंग की भी शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज अंकित, अपने व्यक्तिगत 4 पे खेलते हुए। मेरे साथ ऑफिशियल स्कोर पे श्री संजय गोस्वामी, विराट कोहली के सबसे बड़े फैन, और साथ में श्री अंबिका पोस्टी, गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए। चले गेंदबाज अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पार। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। करंट रन रेट चलता हुआ 3 ओवरों की समाप्ति पे 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे करंट रन रेट चलता हुआ 3.00 का। उधर गेंदबाजी में परिवर्तन हो ना हो, इधर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। आइए श्री राज शुक्ला। धन्यवाद सतीश बाजपेयी जी का। और अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिलती है गेंदबाजों के द्वारा। जितने भी गेंदबाज अभी तक जो स्ट्राइक गेंदबाज है कप्तान ने इनको लगाया है, उसी प्रकार की गेंदबाजी, इस प्रकार के स्ट्राइक गेंदबाजों के द्वारा गेंदबाजी होती है मैदान में, उसी प्रकार की गेंदबाजी होती है। धीरज अपने कोटे का 200 ओवर पारी के वक्त समय 4था ओवर बॉल करेंगे, जबकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम को स्कोर मात्र 9 रन। 3.00 का समय करंट रन रेट चलता हुआ।
पिछले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी जरूर देखने को मिली थी हली एविएशन के लालघाटी की टीम के द्वारा। और 69 रनों पर रुक गया था एफसीसी खड़िया की टीम को। आज लगता है गेंदबाजों का दिन है। धूप ठंड जरूर है मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी पूरा फायदा उठाते हुए, इस ठंड का नमी का पूरा फायदा उठाते हुए इस समय गेंदबाज धीरज और उनके साथी गेंदबाज अरविंद, जबकि अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की ओर से चौथा ओवर बोल करने को तैयार है। अब सामने बाएं हाथ का क्रमक बल्लेबाज इस समय भूपेंद्र एक के लिए पे बल्लेबाजी करता हुआ। इस बार गेंद थोड़ा रन की गेंद थी, लॉन्च करती है, गेंद खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया, दोनों बल्लेबाजों ने खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर 2.5 अंक और बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जरूर गिरा कमलेश भट्ट के रूप में, जो कि 3 पे पहला विकेट का पतन जरूर हुआ था उस समय। टीम का स्कोर था मात्र 3 रन कमलेश भट्ट के रूप में। एक बार फिर चले दौड़ा बाया, फिर से गेंद इस बार खड़ा स्ट्रोक जरूर खेला कमर के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है उसी बीच 1 रन जरूर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 12 रन हो चुका है। अब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय अंकित के लिए 4 के निजी योग पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय अंकित। अब क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होता हुआ कप्तान के द्वारा इस समय शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी जरूर आ चुका है। इस समय कुछ बदलाव इस समय क्षेत्र में ऑफ साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 5 खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित रावत के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी। फुटॉस गेंद जरूर थी, गेंद निकाल दिया इस समय, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा रही है, सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय अंकित रावत। 2 चौके जरूर लगा है इस बल्लेबाज ने ऑफ साइड के ऊपर। थोड़ा सा खर्चीला ओवर इस समय कहा जा सकता है धीरज के द्वारा। अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय। शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी, असली मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी, थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी, इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन पर हल्के हाथों से इस बार गेंद को खेला, पकड़ नहीं गया इस समय बल्ले के ऊपर गेंद को, लाइन को देखा और हल्के हाथों से फॉरवर्ड डिफेंस जरूर किया इस समय बल्लेबाज ने। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया विकेट कीपर पारुल ने। अच्छे बल्लेबाज है पारुल भी, और उसी प्रकार की गेंदबाजी होती हुई इस समय धीरज के द्वारा फिर से कंट्रोल करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं, अगेन विकेट कीपर पारुल के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है इस समय गेंदबाजों के द्वारा, जहां पिछली गेंद के ऊपर चौका जरूर लग रहा है, उसके बाद 2 डॉट डिलीवरी जरूर की है गेंदबाज धीरज ने। धीरज चले दौड़ा प्रांत के फिर से गेंद अभी में जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी के पास से लॉन्च जरूर करना चाहते थे, बैट का मुनिसा जरूर लगा और अपने फॉलो में गेंद को फील्ड किया इस समय गेंदबाज धीरज ने। एक बार फिर चले दौड़ा प्रांत किया, फिर से गेंद इस बार अच्छी डिलीवरी फुल लॉन्च करना चाहते थे, इसी बीच ओवर की भी समाप्ति। मंदिर तो पार ना रोड थोड़ा क्या फोन से IQ फोन IQ एक दर्शक आए थे राहुल, उनका फोन खो गया। अगर किसी भी व्यक्ति को फोन मिलता है तो आप जरूर बताएं। IQ का वो फोन है, उनका फोन गिर चुका है, अगर किसी व्यक्ति को मिले तो जरूर बताएं। राहुल उनका नाम है और IQ का वो फोन है। अब गेंदबाज के रूप में अतुल, पहला परिवर्तन कप्तान की ओर से भूपेंद्र के लिए। दोनों पैन का 16 रन की गेंद थी, इस बार गेंद को खिलाएगा सारे धकेल दिया साइड के ऊपर, जब तक खिलाड़ी गेंद को प्रयोग करता गेंद गई सीमा रेखा की तरफ और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस समय बल्लेबाज के द्वारा, जैसे 16 रन की गेंद मिली बैकफुट तक और गेंद को भेजा इस समय डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ, कुछ तेजी दिखाता हुआ इस समय 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी पे 16 रन की गेंद जरूर थी, लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया इस समय बल्लेबाज, और नाखुश जरूर हुई अपने आप से। खराब गेंद जरूर थी, लेकिन क्रिकेट की अवस्था इसलिए बरकरार हर समय होती है, कब अच्छी गेंद के ऊपर छक्का लग जाए और खराब गेंद के ऊपर विकेट गिर जाता है, इसलिए इसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है।
अच्छी वापसी से गेंदबाज के द्वारा पिछली गेंद के ऊपर चौका जरूर लगा था, इस बार खराब गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज ने पूरा फायदा नहीं उठा पाए गेंदबाज। मिली रे फोन मिली। एक बार फिर से दौड़ा पाया, फिर से गेंद स्लोइंग की गेंद थी इस बार, फिर इसको लेकर क्षेत्र में गेंद बदला खिलाड़ी गेंद को फिर अच्छा क्षेत्र खिलाड़ी के द्वारा एक रन खतरा हो सकता है और रन आउट के रूप में सफलता जरूर प्राप्त की। हाँ ना जरूर हुआ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के समय और रन आउट के रूप में लगने वाला इस समय बड़ा झटका अंकित रावत के रूप में दूसरे विकेट का पतन इस समय होता हुआ। अच्छा क्षेत्र खिलाड़ी खिलाड़ी के द्वारा डीप स्क्वायर से अच्छा थ्रो आया, रिलेट से कहा जा सकता है। अगले खिलाड़ी के ऊपर थ्रो आया, उसके बाद अच्छी जजमेंट और अच्छे एंड पे जरूर उन्होंने थ्रो फेंका और विकेट कीपर पारुल ने कोई गलती नहीं की और लगने वाला इस समय दूसरा झटका 21 के निजी योग पे। एक साझेदारी जरूर पनप रही थी इस समय भूपेंद्र और अंकित रावत के मध्य, लेकिन इस समय रनआउट के रूप में बड़ी सफलता प्राप्त जरूर की है इस समय टीम तिवारी फ्रेंड्स का बुलहड़ा की टीम ने। जबकि टॉस जरूर जीता दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया, लेकिन शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी जरूर की। समय गेंदबाज अरविंद ने, धीरज ने, अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अंशुल रावत। दो विकेटों का पतन हो चुका है, टॉस जरूर जीता लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है गेंदबाजों के द्वारा। शुरुआती ओवर में बिल्कुल कस के गेंदबाजी की, पकड़ के अच्छी लाइव लेंथ के ऊपर गेंदबाजी जरूर की गेंदबाजों ने। क्या कहना चाहेंगे सौरभ कर्नाटक जी, किस प्रकार की गेंदबाजी होती हुई LLCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आज के दिन में? जरूर तो शुरुआत में 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे थे राजकुमार, लेकिन अब थोड़ा रन गति में भी इजाफा नजर आता हुआ इस मैदान के ऊपर और यहाँ से एक साझेदारी बनाने की आवश्यकता अगर अभी दौर में पहुंचना है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जरूर किया, लेकिन यहाँ से साझेदारी बनाना बहुत आवश्यक दुर्गा डबल स्टार रामपुर के लिए अगर एक अच्छे लक्ष्य, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना है। बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा रन गति जरूर बनाना होगा। पहले तो एक साझेदारी बनानी होगी बल्लेबाजों का, क्रिकेट साझेदारियों का गेम है, चाहे बल्लेबाजी में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे गेंदबाजी में हो, पार्टनरशिप का गेम जरूर है। एक बार फिर से दौड़ा पाएंगे, फिर से गेंद अच्छी गेंद नॉट कर दिया इस समय, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में फेंकी डिलीवरी, फुल लेंथ की डिलीवरी जरूर थी, अब बैक फुट पे जरूर गए बल्लेबाज, अब पड़ के गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आया, बोल्ड आउट हो गई इस समय। अब बल्लेबाज अंशुल रावत, अच्छी गेंदबाजी इस समय कही जा सकती है गेंदबाज अतुल के द्वारा। पहले रनआउट के रूप में विकेट गिरा, इस समय बोल्ड आउट के रूप में 2 लगातार विकेटों का पतन होता हुआ इस समय 21 के निजी योग पे। जबकि स्कोर बुक पे हमारा साथ दे रहे हैं संजय विराट गोस्वामी और स्कोर बोर्ड पे हमारा साथ दे रहे हैं श्री अंबिका पोस्ते। गजब का लेखा जोखा तैयार होता हुआ इस LLCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। टॉस जरूर जीता लेकिन इस समय अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहड़ा के गेंदबाजों के द्वारा। अब बाले रखा है इस समय बल्लेबाजों को, नियमित अंतर से अब विकेटों का पतन होता हुआ इस समय। पहला विकेट जब टीम का स्कोर 3 रन था, दूसरे विकेट के लिए अच्छी भागीदारी जरूर हुई थी, 21 रनों की 18 रनों की भागीदारी जरूर हुई थी। उसके बाद लगातार 21 के ऊपर 2 विकेटों का पतन हो चुका है इस समय। तेरहवां दिन और 13वें दिन का आज ये अंतिम मुकाबला इस LLCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। राहुल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, 1 नंबर की जर्सी पहने हुए। साथ देना होगा इस समय बल्लेबाज भूपेंद्र का। भूपेंद्र 9 के निजी योग पे बल्लेबाजी करता हुआ इस समय अपनी टीम के लिए 6 रनों का सामना किया है। इसमें 2 शानदार, एक चौका जरूर लगाया है इस बल्लेबाज ने, एक बाउंड्री जरूर अर्जित की है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। साथ देना होगा इस समय अब बल्लेबाज भूपेंद्र को, अन्य बल्लेबाजों को। अब एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच राहुल इस समय, और साइड के ऊपर एक खिलाड़ी जरूर है इस समय थर्ड मैन के क्षेत्र में। उसके बाद शॉर्ट कवर, एक शॉर्टेस्ट कवर जरूर है इस समय कहा जा सकता है। लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी है, स्लिम डाउन के ऊपर खिलाड़ी है इस समय, फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी और डीप यानी काउ कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी जरूर है इस समय। थोड़ा सा वाइडिस मिड ऑफ जरूर है इस समय, वाइडिस स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी जरूर है इस समय अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए।
पहली बार सामना करेंगे 14 नंबर की जर्सी पहने हुए अतुल का सर्वोत्तम गेंदबाज इस समय अतुल कहे जा सकते हैं। इस ओवर राइट पे चौका जरूर लगा, उसके बाद वापसी से रोकी है इस गेंदबाज ने। अतुल चले दाना प्रारंभ किया, फिर से गेंद राहुल के लिए गेंद, अच्छी गेंद जरूर थी इस समय और आउट इस समय करार दिए। इस समय बैट का बाहरी किनारा लगा, लगातार 3 विकेटों का पतन हो चुका है 21 के निजी योग पर। 17 ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जो हैट्रिक के द्वार पर पहुंचे, जबकि इस टूर्नामेंट में एकमात्र हैट्रिक हुई है और वो राहुल सजवान के द्वारा हुई है और हैट्रिक के दरवाजे इस समय जरूर खड़े हैं गेंदबाज अतुल। क्या कहना चाहेंगे सौरभ कर्नाटक की किस प्रकार की गेंदबाजी होती हुई इस समय तिवारी फैंस का भेड़ा की ओर से? जरूर कप्तान का जो फैसला था टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का, यहाँ बल्लेबाजों ने निराश किया है। जरूर अच्छी गेंदबाजी हुई है लेकिन हाथ खोलने का जो मौका दिया नहीं है, बांध कर जो रखा है बल्लेबाजों को, उसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाज इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर और फलस्वरूप एक और बल्लेबाज जो खाता नहीं खोल पाए अपनी टीम के लिए। और तारीफ यहाँ गेंदबाजी की करनी होगी, हैट्रिक के दरवाजे पे खड़े हैं अतुल और जितने गेंदबाजों को अभी तक आजमाया है कप्तान ने, सभी गेंदबाजों को सफलता मिली है, चाहे वो अरविंद हो चाहे धीरज हो। और अब इस ओवर में 2 विकेट 2 गेंदों के ऊपर लेने में कामयाब रहे हैं अतुल। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आगे राजकुमार 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है इस समय 21 रन। आदित्य है गेंदबाज के रूप में, एक परिवर्तन इस समय कप्तान के द्वारा और दूसरा परिवर्तन कहा जा सकता है इस समय आदित्य के रूप में। और साथ देना होगा बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज भूपेंद्र का। 9 के निजी योग पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय भूपेंद्र। एक बार फिर चलिए दौड़ना प्रारंभ किया, फिर से गेंद इस बार नीचे जरूर रही गेंद, इस समय हल्की सी बाहर की तरफ निकले और वाइट कैसा आता हुआ अंपायर का। इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, जहां 21 के बाद लगातार 3 विकेटों का पतन हुआ था, अब उस अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर अब 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। आदित्य गेंदबाज इस समय राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। आदित्य की गेंद अच्छी गेंद थी, से हल्के हाथों से निकाल जाए गली के क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है। 1 रन चलाया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 4 विकेटों के नुकसान पे। पिछले 2 रनों के ऊपर लगभग 3 विकेट गिरे हैं, 1 रन आउट के रूप में 2 बैक टू बैक विकेट, एक बोल्ड आउट और कैच आउट वो इस समय राहुल और इससे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज थे अंशुल। अब क्षेत्र रक्षण में कुछ परिवर्तन होता है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्ली पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, पॉइंट गली के ऊपर खिलाड़ी है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, वाइड पॉइंट के ऊपर और कवर के ऊपर खिलाड़ी है, फर्स्ट स्लीप के ऊपर खिलाड़ी है, थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी है। इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है। इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फिर से गेंद थोड़ा लंबी गेंद थी, इसे खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है, उसी बीच 1 रन चलाया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की वजह से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अपनी स्कोरिंग की शुरुआत की इस समय रवि ने। अब भूपेंद्र 10 के निजी योग पर बल्लेबाजी करता हुआ एक शानदार चौका जरूर लगा चुके हैं भूपेंद्र अपनी पारी में, अपने लिए और अपनी टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज भूपेंद्र के लिए दौड़ना पाएंगे, फिर से गेंद अच्छी डिलीवरी थी इस बार, कट जरूर करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छे लाइन गेंद से लगातार गेंदबाजी होते हुए लगातार गुड डंप का स्पॉट पकड़ा हुआ इस समय गेंदबाजों ने। आज ठंड जरूर है लेकिन गेंदबाजों ने गर्मी पैदा कर ली है इस मैदान में। लगातार गेंदबाजों का दिन शुरुआती से देखा जाए तो एक बार फिर से गेंद इस बार फील्ड आउट करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर बारू के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट गिने इस समय आक्रामक बल्लेबाज भूपेंद्र के सामने। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, एक अच्छे लाइन लेंथ पे लगातार गेंदबाजी होती हुई, गुड लेंथ स्पॉट पकड़ा हुआ, यानी चौथे 5वें स्टंप पर लगातार गेंदबाजी होती हुई। क्रिकेट की भाषा में एक सदी हुई लाइन से कहा जाता है। फिर से वही डिलीवरी, उछाल जरूर लिया इस समय गेंद पड़ने के बाद, गुड लेंथ पर हल्की सी उछाल जरूर ली और गेंद से विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 3 डॉट डिलीवरी इस समय आक्रामक बल्लेबाज भूपेंद्र के सामने। अच्छी गेंदबाजी इस समय आदित्य के द्वारा होता है। अपने कोटे का पहला ओवर पारी की ओर से इस समय 6वां ओवर बोल किया जा रहा है इस समय और गेंदबाज आदित्य के द्वारा। इस ओवर के बाद ड्रिंक सोली मैदान में होगी टोटल जिंदाबाद दियारियां।
वैसे गेंद सड़न की गेंद के हुए में जरूर है, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर, तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता सागर, उसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की वजह से खराब थ्रो जरूर खतरा हो सकता है, लेकिन 2 रन चुराया कहां को ऐसा रहा। अब मिस फील्ड जरूर हुआ और उसका पूरा फायदा उठाया, खराब थ्रो जरूर आया और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इधर गेंदबाजी में परिवर्तन होना हो जाए, माइक्रोफोन में परिवर्तन आईएसपी सौरभ करना चाहिए। धन्यवाद राजकुमार शुक्ला जी। एक बार फिर ग्राम सभा लंबानी द्वारा आयोजित इस ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी दर्शकों का, श्रोतागणों का, प्रतिभागी टीमों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज टूर्नामेंट का 13वें दिन का अंतिम मुकाबला मैदान के बीचों बीच चलता हुआ दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहारा के बीच। अतुल हैट्रिक के दरवाजे पे खड़े हैं, अच्छी गेंद बैकफुट पर गई, हल्के हाथ से गेंद को खेला और 17वें ऐसे गेंदबाज थे जो हैट्रिक के दरवाजे पे खड़े थे, लेकिन हैट्रिक मिली नहीं। एकमात्र गेंदबाज राहुल सजवार जिन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर हैट्रिक बनाई है। फिलहाल अतुल अपने इससे दूसरे ओवर में पारी के लिए 7वां ओवर, सामने रवि 1 रन बनाने के बाद ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार किया, रवि के लिए गेंद नीचे रहती हुई गेंद चकमा खा गए वहां बल्लेबाज, चूके वहां विकेट कीपर और जब तक फाइन लेग से गेंद फील्ड होती। इस बीच 22 के रूप में 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, जबकि 7वां ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहारा की तरफ से। अतुल अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी के लिए 7वां ओवर बॉल करते हुए एकमात्र बल्लेबाज मैं कहूंगा जब दोहरे अंकों में पहुंचे हैं भूपेंद्र, 11 के व्यक्तिगत ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। अतुल की गेंद भूपेंद्र के लिए चहलकदमी करते हुए ऑन साइड की दिशा में टारगेट कर रहे थे बाउंड्री को, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर से मिसफील्ड होती हुई एक बार फिर 22 के रूप में 1 और रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और अतिरिक्त रन 6 रन अभी तक अतिरिक्त के रूप में खर्च किए हैं तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहारा ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दुर्गा डबल स्टार रामपुर इस मुकाबले में निर्धारित 12 ओवर्स का यह मुकाबला। अतुल की अगली गेंद रवि के लिए और फिर बिना गेंद की लाइन आए हुए आधा बल्ला वहां लगाया, बाउंड्री से बाहर भेजना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी का 28 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनते हुए दुर्गा डबल स्टार रामपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। अतुल की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल कर दिया है गेंद को, गेंदबाजी है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। रवि के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका, टीम का स्कोर उछलता हुआ 32 रन और कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता इस समय दुर्गा डबल स्टार रामपुर को। अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर पहुंचना है, एक टारगेट यहां से सेट करना है, अगर तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहारा के बल्लेबाजों को कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, एक साझेदारी और खुलकर स्ट्रोक लगाने होंगे। इस बीच अगली गेंद और इस बार खेल दिया उसको मिड विकेट की दिशा में, वहां प्राकृतिक बाधा जरूर आड़े आई, गेंदबाज जब तक आते गेंद को फील्ड करते इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ 33 रन ओवर की भी समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन इस समय स्कोर है दुर्गा डबल स्टार रामपुर का। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम ओनर जिंदा, टीम कैंटीन मैनेजर माफ कीजिएगा, जिंदाबाद यारियां, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेज दे। इस ओवर के बाद आदित्य अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी के लिए 8वां ओवर बॉल करेंगे। सामने एक चौका लगाने के बाद रवि 6 रन बनाने के बाद आदित्य लंबा बॉलिंग रन अप, दाएं हाथ से ओवर विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर को पार किया, रवि के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, वहां फील्डर मौजूद है, पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाते हुए और जब तक वहां फील्डर गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 14 रनों की साझेदारी यहां से बनती हुई रवि और भूपेंद्र के बीच। कुछ इसी प्रकार की साझेदारी की आवश्यकता भी थी इस समय दुर्गा डबल स्टार रामपुर को। आदित्य की अगली गेंद रवि के लिए और इस बार बोर्ड आउट कर दिया है, वापसी करते हुए यहां गेंदबाज मिडिल स्टंप उड़ा लगी गेंद, जरूर शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पुल करना चाहते थे उसको,
गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, मिडिल स्टंप उड़ा कर ले गई गेंद और एक और झटका यहां लगता हुआ दुर्गा डबल स्टार रामपुर को। ड्रिंक्स कैंटीन मैनेजर जिंदाबाद यारियां, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेज दें। जबकि रवि के रूप में लगने वाला ये पांचवा झटका इस समय दुर्गा डबल स्टार रामपुर को। आधी टीम ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाती हुई। पहले विकेट का जब पतन हुआ उस समय टीम का स्कोर था 3 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज थे कमलेश भट्ट जिन्होंने मात्र 1 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। दूसरे विकेट का जब पतन हुआ उस समय टीम का स्कोर था 21 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अंकित जिन्होंने 8 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। तीसरे विकेट का जब पतन हुआ उस समय टीम का स्कोर था 21 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज अंशुल जो कि खाता नहीं खोल पाए अपनी टीम के लिए। चौथे विकेट का पतन 21 के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल जो कि खाता नहीं खोल पाए अपनी टीम के लिए। और पांचवें विकेट का भी अभी पतन 35 के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज रवि जिन्होंने 8 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। सोहन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। सोहन रवि का स्थान लेने के लिए आए हैं और देखना होगा किस प्रकार से इस मैच में बल्लेबाजी करेंगे। जबकि यहां से जिम्मेदारी जरूर इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर। अगर एक अच्छे लक्ष्य की ओर, सम्मानजनक लक्ष्य की ओर पहुंचना है दुर्गा डबल स्टार रामपुर को, तो कहीं ना कहीं साथ देने की आवश्यकता इस समय भूपेंद्र जो कि 11 के व्यक्तिगत के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्विच अगली गेंद आदित्य की लेग स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई वाइड का सारा अंपायर लाल मौर्य का आता। एक और अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 5 विकेट के नुकसान पे। दर्शकों की जानकारी के लिए, श्रोतागणों की जानकारी के लिए आज के दिन का अंतिम मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा के बीच चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रामपुर की टीम। आदित्य की गेंद और इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया गया गेंद ने और गेंद गई फाइन लेग की दिशा में। वहां जब तक खिलाड़ी गेंद को फिट करते इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन के बाद से सोहन ने अपनी पारी की शुरुआत की। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब स्ट्राइक एंड पे भूपेंद्र एकमात्र बल्लेबाज 2 अंकों में पहुंचने वाले। 11 रन के व्यक्तिगत के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आदित्य की गेंद भूपेंद्र के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद फिर पुल करना चाहते थे, बाहर की तरफ निकल गई गेंद, चकमा खा गए वहां बल्लेबाज। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर अटका हुआ 37 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि 8वां ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा की तरफ से। इसके बाद 24 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा और यहां से देखता होगा कितने रन जुटा पाती है रामपुर की टीम। इसमें शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल कर दिया है, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद जारी है फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका निकलता हुआ इस समय भूपेंद्र के बल्ले से। व्यक्तिगत स्कोर 16 रन, टीम का स्कोर उछलता हुआ चौकी के बाद से 41 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। बहुत देर से मैं कहूंगा नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला हाथ खोलने का गेंद को भेज दिया फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर आदित्य अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। उधर चौका लगाने के बाद भूपेंद्र तैयार। ओवर विकेट से अंपायर को पार किया यह गेंद, इस बार फिर निकाल दिया है गेंद को। गेंद जारी है थर्ड बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। प्राकृतिक बाधा वहां आड़े आ गई और इस बीच 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। ओवर की भी समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन इस समय स्कोर है दुर्गा डबल स्टार रामपुर का 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि कल का जो मुकाबला खेला गया था वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा वर्सेस सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार के बीच, उस समय जब पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में मात्र 48 रन बनाए थे वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा ने और अगली 30 गेंदों के ऊपर 100 का आंकड़ा पार किया था। 100 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए और क्या शानदार वो मुकाबला रहा था। सुपर ओवर तक वो कल ढलती हुई शाम में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था दर्शकों को। इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पहला सुपर ओवर देखने को मिला था और सतीश बाजपेयी ने उस मैच में पहली भविष्यवाणी कर दी थी। सुबह से वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि नहीं आज कोई ना कोई मुकाबला सुपर ओवर में जरूर जाएगा और अंतिम वो मुकाबला था जो सुपर ओवर में गया था और 6 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार ने। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया था, वहां गौरव गोस्वामी बल्लेबाज थे और अंत में पहली गेंद के ऊपर उस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की थी वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा ने। फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली समय
मैदान में है और पूरे टूर्नामेंट में जो ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है वो श्री शिव प्रसाद तिनसुला जी की तरफ से पूरे टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच के दौरान जो खिलाड़ियों को ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है वो की गई है श्री शिव प्रसाद तिनसुला जी के द्वारा अपनी स्वर्गीय माता जी श्रीमती मंगली देवी एवं स्वर्गीय पिताजी श्री सूर्य प्रसाद तिनसुला जी की पुण्य स्मृति में पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच में जो ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है वो श्री शिव प्रसाद तिनसुला जी की तरफ से की गई है अपनी स्वर्गीय माता जी एवं अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्य स्मृति में। मैं भारत बाबा के रामनाथ जी से बारम्बार पुण्य आत्माओं की शांति हेतु स्वर्ग में शांति हेतु बारम्बार प्रार्थना करता हूँ और इस समय सभी खिलाड़ी ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते हुए सुबह से मौसम ने आज करवट बदल ली है, कभी धूप कभी छाया इस मैदान के ऊपर देखते को मिलती हुई। जरूर धूप की परछाइयां लंबी होती हुई लेकिन क्रिकेट की जो गर्माहट है, क्रिकेट का जो रोमांच है वो पूरी तरह से बरकरार है। इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना। दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहड़ा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ और जबकि गेंदबाजी ने पिछले मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी की थी। दुर्गा डबल स्टार रामपुर ने 41 रनों के ऊपर टीम को ऑल आउट कर दिया था और जरूर इस समय चाहेगी यहां से एक अच्छे लक्ष्य की ओर पहुंचना, सम्मानजनक लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहेगी यहां से दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम। अरविंद नब्बे कोटे का अंतिम ओवर पारी के लिए 9वां ओवर बॉल करेंगे राउंड विकेट से। सामने भूपेंद्र 17 के व्यक्तिगत ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों की मदद से अरविंद ने दौड़ा प्रारंभ किया, पैर को पार किया और इस बार निकाल दिया है गेंद को मिड विकेट की दिशा में। गेंद जारी है, एक खिलाड़ी वहां मौजूद है और एक ही रन से संतुष्ट रहने बल्लेबाज। जिस प्रकार के कनेक्शन की अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, सही तालमेल हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद गई मिड विकेट की दिशा में, वहां खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन लेने का इसमें पूरा मौका। 18 व्यक्तिगत भूपेंद्र का स्कोर, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब स्ट्राइक एंड पे सोहन 1 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड पे इधर अरविंद ओवर द विकेट से अंपायर को पार किया, पूरी लंबाई की गेंद थी, बल्ले के जड़ से जाकर गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। विकेट कीपर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेग बाय का सारा पैड से जाकर गेंद लगी थी और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई। विकेट कीपर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। इस बीच एक और अतिरिक्त के रूप में रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 44 रन टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। राउंड विकेट से अरविंद की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती थी और इतनी ज्यादा बाहर वाइड का सारा 4 का आता है। एक और अतिरिक्त रन 9 रन अभी तक अतिरिक्त के रूप में खर्च किए हैं तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहड़ा ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, धीरे धीरे हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ। 9 ओवर समय बॉल होता हुआ स्पीच गेंद और अच्छी वापसी में कहूंगा गेंदबाज के द्वारा। लगातार ऑफ स्टंप पर अटैक बनाए हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हाथ खोलने का अभी तक कोई भी मौका दिया नहीं है अरविंद ने। शुरुआत से ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी देखते हुए मिलते हुए इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में अरविंद के द्वारा। भूपेंद्र 18 के व्यक्तिगत ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस बार चहलकदमी करते हुए फिर बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे। बिना गेंद की लाइन में आए हुए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रखा हुआ 45 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि 9वां ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है अरविंद के द्वारा। अपने कोटे का अंतिम ओवर बॉल करते हुए स्पीच गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद, लगातार डॉट पे डॉट गेंद फेंकते हुए इस ओवर में अरविंद बांध कर रखा है बाएं हाथ के बल्लेबाज को। जरूर सोहन जा रहे हैं कुछ बातचीत वहां से करते हुए, कुछ मंत्रणा मैदान के बीचों बीच होते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा कि किस प्रकार से यहां से रन गति बढ़ानी है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। दोनों ही बल्लेबाजों को अगर अगले दौर में पहुंचाना है अपनी टीम को तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी इस ग्राउंड के ऊपर। स्पेस अगली गेंद और स्टॉक बाहरी किनारा लेते हुए गेंद जारी है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जरूर जिस दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे थे उस दिशा में गेंद गई नहीं, लेकिन नतीजा वही जो बल्लेबाज चाह रहे थे। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 49 रन टीम का स्कोर उछलता हुआ चौथे की बात से ओवर की भी समाप्ति, 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 49 रन इस समय टीम का स्कोर 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। यहां से मात्र 18 गेंदों का खेल से 18 गेंदों के ऊपर देखता होगा कितने रन जुटा पाती है दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम। जरूर
आज मौसम में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। धीरज अपने कोटे का अंतिम ओवर। धीरज बॉलर्स ने सोबित परिवर्तन गेंदबाजी में अपने कोटे का पहला ओवर पारी के लिए 10वां ओवर बॉल करेंगे। सामने सोहन 2 रन बनाने के बाद ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, पैर को पार किया। पहली गेंद फुटास गेंद जरूर थी और सही प्रकार से करेक्ट हुई नहीं। बल्ले पे अंदरूनी किनारा गेंद ने बल्ले का लिया और फाइनल की दिशा में गई। इसमें से मौका 1 रन लेने का। 1 रन की बात से 3 व्यक्तिगत स्कोर सोहन का। टीम का स्कोर 50 रन यहां पूरे होते हुए दुर्गा डबल स्टार रामपुर के 10वां ओवर बॉल किया जा रहा है। 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर पे 22 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए भूपेंद्र 3 चौकों के मैच से सोवित चले। सोवित ने अगली बार पैर को पार किया, बोर्ड आउट कर दिया वहां बल्लेबाज को, जो कि अच्छे लाइन में नजर आ रहे थे भूपेंद्र। फिर बिना गेंद की लाइन में आए, बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद मिडिल ऑफ स्टंप उड़ा ले गई और एक और झटका इस समय लगता हुआ दुर्गा डबल स्टार रामपुर को। 6वें विकेट का पतन होता हुआ भूपेंद्र 22 रन बनाकर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हुए बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा। जरूर रन गति बढ़ाने के प्रयास में इस समय बोर्ड आउट कर दिया वहां शोभित ने। शोभित को मिलने वाली ये पहली सफलता और तारीफ यहां कप्तान की भी करनी होगी। तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा के जितने गेंदबाजों को आजमाया है, सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, नियंत्रित सदी भी गेंदबाजी करके दिखाई है इस ग्राउंड के ऊपर। सभी गेंदबाज सफलता लेने में कामयाब रहे हैं अपने टीम के लिए। अशोक नए बल्लेबाज के रूप में भूपेंद्र का स्थान लेने के लिए जरूर अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी इस अहम पारी को समाप्त करते हुए गेंदबाज शोभित 22 रनों का महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने अपनी टीम के लिए दिया। 22 गेंदों का सामना किया, 22 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया, जिसमें 3 चौके उनके बल्ले से निकले। और अब अशोक मुख्य अंपायर से अपना गार्ड चेक करते हुए, फील्डिंग प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए, थर्ड मैन के ऊपर एक खिलाड़ी, फाइनल के ऊपर एक खिलाड़ी, पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी, शॉर्ट कवर के ऊपर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी, मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी दाएं हाथ के बल्लेबाज करे। इसमें अगली गेंद और इस बार फुलटॉस बनाकर गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। वहां खिलाड़ी मौजूद जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन की वजह से अशोक ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, जबकि इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। सोवित की अगली गेंद और इस बार पूरी लंबाई की गेंद थी, चहलकदमी करते हुए वहां बल्लेबाज नजर आई, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट की बर्जस्तान हो गए। अभी भी स्कोर अटका हुआ 51 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। इधर शोभित अपने सबलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में मात्र 1 रन अभी तक खर्च किया है। शोभित की अगर मैं बात करूं, 1 सफलता मिली है उन्हें। इसमें अगली गेंद और इस बार फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया। 1 ही रन से संतुष्ट बने बल्लेबाज। 1 रन की वजह से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। 3 व्यक्तिगत स्कोर सोहन का। अशोक 1 रन बनाने के बाद अब स्ट्राइक एंड पे। इधर शोभित आड़े तिरछे रन के साथ दौड़ा शुरू किया, अंपायर को पार किया ये गेंद और इस बार परिवर्तन के तौर पे धीमी गति से फेंकी हुई गेंद चकमा खा गए वहां बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर। और जब तक फाइनल से गेंद फील्ड होती 22 के रूप में 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की वजह से 53 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। ओवर की भी समाप्ति होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन टीम का स्कोर है 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। फिलहाल देखना होगा किस गेंदबाज को यहां से आजमाती है टीम तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की। उधर गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, उधर कमेंट्री में परिवर्तन। आइए सतीश बाजपेयी। धन्यवाद कर्नाटकी सौरभ। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को बाजपेयी सतीश जैन का प्यार भरा नमस्कार। 11वां ओवर इस टाइम प्रगति पे दुर्गा डबल स्टार रामपुर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद थी गुडलैंड स्पॉट पे, टप्पा बड़ा, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पार। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। स्कोर अटका हुआ 53 रन
5-6 विकेटों के नुकसान पे। चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेला कवर की और वहां पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 54 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा की ओर से गेंदबाज के द्वारा तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार गेंदबाजी करते हुए अतुल हमसे दूर जाते हुए अपने कोटे का अंतिम ओवर गोल करते हुए अंपायर को पार किया। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, इस गेंद को धकेल भर दिया, एक एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद जाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करता तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 55 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम ने। चले अतुल हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, यह गेंद अच्छी गेंद थी, धकेल भर दिया, इसको कवर की और फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करता था दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 11वां ओवर गोल किया जा रहा है इस टाइम तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा की ओर से। शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं अभी तक गेंदबाजों के द्वारा। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, आगे आके लॉफ्ट कर दिया, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ गेंद जाता हुआ, एक फील्डर थोड़ा मिसफील्ड होता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। शांत क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का तीसरा हाई वोल्टेज मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा। चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए यह गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क निभा, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। ओवर की भी समाप्ति, तो 11 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदों का खेल से गेंदबाजी करने आए हैं, नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं शोभित, अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए अंतिम ओवर गोल करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज सोहन जो कि अपने व्यक्तिगत 5 के योग पे खेले और नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अशोक जो कि 3 रन के निजी योग पे खेल रहे हैं। शोभित चले राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने का फैसला अखिलेश के लिए। 6 फील्डर ऑफ साइड में है, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से 3-4 कदम पीछे। शोभित चले हमसे दूर जाते हुए आगे आके लॉफ्ट करना चाहते थे, स्लोवर गेंद थी, थोड़ा गति में परिवर्तन किया था, समझ नहीं पाए और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा हुआ 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। आज गेंदबाजों का दिन, सुबह से देख रहे हैं कि आज गेंदबाजों को मदद मिलती हुई LCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। चलिए शोभित हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, लॉफ्ट कर दिया है, इसको कवर के ऊपर से गेंद जा रहा है, सीमा रेखा की ओर गेंद जाता हुआ, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ और जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 59 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम ने। शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा के सभी गेंदबाजों के द्वारा। चले शोभित हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क निभा, फुल लेंथ की गेंद थी, समझ नहीं पाए और गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम बल्लेबाज के। तो 149 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से यह गेंद फेंकी गई थी। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में शुक्ला राज? बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन गेंद से लगातार गेंदबाजी होती है। इस बार बिल्कुल ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी, रन की डिलीवरी थी, बल्लेबाज गेंद की गति से बीट हुई और बॉल आउट हो गया। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है इस समय और जितने भी गेंदबाजों को कप्तान ने आजमाया है और सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। टॉस हारने के बाद सतीश बाथू जी निश्चित तौर पे कह सकते हैं सदी हुई गेंदबाजी, सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज शोभित। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। टीम को लगने वाला है 7वां झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 59 रन। गजब की स्कोरिंग करते हुए अंबिका पोस्ती, साथ में श्री विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट गोस्वामी और हमारे ठीक बगल पे लकी ड्रॉ लगातार पर्चियां करती हुए तैयार। एक बार फिर से चले शोभित अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए बैट्समैन नेम तैयार। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया शोभित, यह गेंद फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ा और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है गेंदबाज शोभित है। जितनी तारीफ की जाए शोभित की उतनी कम। मात्र अभी तक इस ओवर में
2 रन खर्च किए हैं और एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि अंतिम ओवर गोल किया जा रहा है शोभित के द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट, हम से दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद इसको खेल दिया खाली पड़े स्थान में, जब तक गेंद को फील्ड करते आंखों आंखों में इशारा हुआ और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 60 रन 7 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम ने। चले शोभित अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए 10-12 बॉलिंग करने का रन हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। इस गेंद को धकेल भर दिया मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ, थोड़ा गति में परिवर्तन किया था और दूसरा रन लेना चाहते हैं और इस भी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ 12 ओवरों की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 62 रन बराबरी के लिए और 63 रन जीत के लिए बना रहे होंगे तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की टीम को। तो 50-50 का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। दर्शक टकटकी लगाए बैठे इस अंतिम मुकाबले पे। आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस टाइम खेला जा रहा है दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा के बीच में। तो कल जो पहला मैच खेला जाएगा, कल के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा 11 बोफोर्स लमगोंडी वर्सेस अमित ओमी दुर्गनगर के बीच में। दिन का जो दूसरा मैच खेला जाएगा दीपक मेमोरियल दिवली बलीग्राम वर्सेस अटैक तिरजुनारायण के बीच में। जो दिन का तीसरा मैच खेला जाएगा टैक्सी यूनियन वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी के बीच में। तो रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद होगी। पहली पारी समाप्त हो चुकी है। निर्धारित 12 ओवर में 62 रन बनाए हैं और 63 रन जीत के लिए बनाने होंगे तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की टीम को। शानदार गेंदबाजी की थी आज गेंदबाजों ने तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा के। आज सुबह से देखा जा रहा है कि गेंदबाजों का दिन, सुबह से लगातार गेंदबाजों का दिन लो स्कोर बनते हुए। पहले मैच में जरूर 133 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में वही 80 रन पे टीम ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में मात्र 70 रन बने थे और अभी तीसरी पारी में मात्र 62 रन बराबरी के लिए और 63 रन जीत के लिए बनाने होंगे तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की टीम को। तो एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद, जबकि संभवतः 19 तारीख को फाइनल मुकाबला हो सकता है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी में। अगर मौसम ने साथ दिया तो 19 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी में। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में 1 दिसंबर 2025 से इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया था। प्रथम विजेता राशि 1,11,111 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। तृतीय पुरस्कार अनुशासन ही खेल को महान बनाता है, अनुशासन के रूप में 11,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि अन्य आकर्षक इनाम बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट क्षेत्र रक्षक, उभरता हुआ खिलाड़ी, बेस्ट गेंदबाज और एक बेस्ट दर्शक को भी इस बार अवार्ड दिया जाएगा। जो भी टीम जीतेगी 16 तारीख, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो 16 तारीख को माता धारा, पिछले साल की चैंपियन माता धारा भटवाड़ी के साथ मैच खेलेगी। 16 तारीख को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। वो जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा में से जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी अपना अगला मुकाबला 16 तारीख को। दूसरा मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा पिछले साल की चैंपियन माता धारा भटवाड़ी। जबकि कल के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा 11 बोफोर्स लमगोंडी वर्सेस अमित ओमी परखंडी के बीच में। दिन का दूसरा जो मैच खेला जाएगा पिछले साल की उपविजेता टीम दीपक मेमोरियल दिवली बलीग्राम वर्सेस 11 अटैक तिरजुनारायण के बीच में।
दिन का जो तीसरा मैच खेला जाएगा टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी के बीच में। तो एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद होगी। 62 रन बराबरी के लिए बनाने हैं और 63 रन जीत के लिए बनाने होंगे। तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा की टीम को अगर अगले दौर में प्रवेश करना है, वहीं दुर्गा डबल स्टार मैकंडा की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 62 रन से पहले रोकना होगा नोएडा की टीम को। तो 50-50 का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। हिमालय क्षेत्र में बसा एक खूबसूरत सा स्टेडियम लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड LCG लमगोंडी, जिसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। लोग कहते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन यह है लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। यो दिन सर 4 मैच में सोगे पासिस भाई फोन कर सुनना हो देखो तुम जरा बोला बात करते हो माहौल को दिया 8 मिनट में क्या बात। और देश से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं रोमांचक मुकाबला मैदान के बीचों बीच। मुकेश तिवारी, लोकेश तिवारी, राकेश तिवारी, साथ में अखिलेश तिवारी की टोली मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए जाती हुई। साथ में शुक्ला, दोनों बल्लेबाजों का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ प्रफुल्ल, साथ में लोकेश तिवारी। प्रफुल्ल का भी पूरा नाम आ जाएगा तो मजा आ जाएगी। पारुल का पूरा नाम आ जाएगा तो मजा आ जाएगी। हजारों दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जुटे हुए और क्या गजब की धारदार गेंदबाजी। मैच का परिणाम चाहे जो कुछ हो, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी टीम कोच मुकेश तिवारी की। गजब की टोली तैयार की है। 22 के 22 आक्रामक खिलाड़ी। कमलेश भट्ट जब तक मैदान के बीचों बीच है कुछ भी हो सकता है। दुर्गा डबल स्टार रामपुर की टीम वापसी का पूरा मादा रखती है इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट का चल रहा है 33वां मुकाबला। जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो खेलेगी टूर्नामेंट का 41वां मुकाबला। 16 तारीख को दूसरा मुकाबला होगा पिछले साल की विजेता टीम के साथ। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो अगला मुकाबला मौसम, देशकाल, परिस्थितियां साथ देगी। भगवान बाणासुर महाराज की कृपा हमेशा ही रही है और आगे भी रहेगी। ग्राम देवता बाणासुर महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा ही पूरे क्रिकेट क्लब के पर, पूरे क्षेत्र के पर। और क्रिकेट के कार दीवाने देर आए दुरुस्त आए। कृष्ण कुमार शुक्ला पहुंच चुके हैं। कितनी पर्चियां काटेंगे? मुझे लग रहा है 10 से ज्यादा पर्चियां काटेंगे। पहुंच चुके हैं। साथ में टॉपरान ललित स्ट्राइक पे होंगे 2017 सिक्सर किंग LCG क्रिकेट ग्राउंड के लोकेश तिवारी, जबकि नॉन स्ट्राइक पे पारुल का पूरा नाम आ जाएगा तो सच कहे तो मजा आ जाएगी। पारुल रावत 17 नंबर की जर्सी पहने हुए क्या कुछ करेंगे इस बड़े मुकाबले में, आने वाला वक्त बताएगा। जबकि 2015 25 मेमोरियल क्रिकेट क्लब का वो पहला क्रिकेट टूर्नामेंट था केदारनाथ में दिवंगत आत्माओं की पुण्य स्मृति में। मैन ऑफ द सीरीज मनीष पोगाड़ी की टोली जीती थी। व्यस्त बल्लेबाज का अवार्ड जिस खिलाड़ी ने जीता था पीली जर्सी में कमलेश भट्ट मैदान के बीचों बीच। गेंद तुरंत मैदान के बीचों बीच पहुंचाते हुए कल के मैच के भविष्यवक्ता आज भी भविष्यवाणी कर ली है। 50-50 का मुकाबला होगा डॉक्टर सतीश वाजपेयी के द्वारा। नई गेंद मैदान के बीचों बीच कुछ देर के बाद पहुंच जाएगी। नॉन स्ट्राइक पे होंगे पारुल रावत। स्ट्राइक पे कौन इनको भूल सकता है? सिक्सर किंग 2017 तिवारी, जबकि है वही पारुल है। एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी, कौन इनको भूल सकता है? आतिशी पारी। क्या कहेंगे इस पारी के बारे में राज शुक्ला? गजब की बल्लेबाजी की थी पारुल ने। एवरग्रीन क्लब वाणी वो टूर्नामेंट खेला गया था और फाइनल जिताया था अपनी टीम को अखिलवाड़ा की ओर से खेले उस टाइम। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पारुल ने। अब बेस्ट बल्लेबाज के खिताब भी जीता था पारुल ने। जुगरान जी तुम बोल और संजय पकड़ दे संपर्क। श्री संजय भगवानी की लगातार ढूंढ करते हुए कृष्ण कुमार शुक्ला पूरा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सभा तिवली फणीग्राम बुप्पी जी ये गेंद थोड़ा मैदान में पहुंचा दिया, लेकिन आपसे दूर पहुंचा दिया गेंद को पिछले साल के हैट्रिक बॉय रोहतान सेवा। धीरे धीरे डडोली पस्कीदार एक्सप्रेस बेफिक्र बादशाह
मंगलोबाई साथ में रोहतान जी की सेवा मैदान के बीचों बीच से गुजरती हुई। आक्रामक शैली के गेंदबाज पिछले मुकाबले में धार धार आग उगलती हुई गेंदें फेंकी थी सुशांत ने। इस मुकाबले में सुशांत क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। 62 बराबरी के लिए चाहिए, 72 गेंद के ऊपर 63 जीतने के लिए चाहिए। हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज तैयार, सामने सिक्सर किंग तिवारी लोकेश तैयार, लाइन्समैन डीजे धर्मेंद्र जुगरान लगातार सीमा रेखा को सील करते हुए। और इस ओवर के बाद चूने में पानी की मात्रा भी बढ़ा रहे महानंद बंसल। अगर पानी कम है तो आप सिग्नल करते हैं, यहां से भेज देंगे। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए सुशांत हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर शुक्ला को पार किया, जमीन को चाटती हुई गेंद। जिस तरह की गेंदबाजी की शुरुआत होनी चाहिए लो स्कोर मुकाबले में, ठीक उसी तरह की गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना पहले ही मूर्खता, कुछ भी हो सकता है। पारुल नॉन स्ट्राइक पे 17 नंबर की जर्सी पहने हुए, स्ट्राइक पे 2017 के सिक्सर किंग गजब का संजो, 2017 के सिक्सर किंग स्ट्राइक पे और 17 नंबर की जर्सी पहने पारुल रावत नॉन स्ट्राइक पे। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, लोकेश के लिए हल्के हाथों से धकेल दिया। वहां दीवार की तरफ 2 नंबर का खिलाड़ी खड़ा है, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने गेंद को रोका, रन की गुंजाइश को खत्म किया। पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी खड़ा है। इधर सुशांत गेंदबाजी करने के तैयार, क्या कुछ करेंगे सुशांत आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ बाणा छोर से ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, शुक्ला को पार किया, धकेल दिया गेंद को खाली पड़े स्थान में बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में गेंद की गति को समाप्त किया। लो स्कोर में जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, एक फाइट टोटल को बना पाती है या नहीं बना पाती है गेंदबाज आने वाला वक्त बताएगा। पहले ओवर से गेंदबाज लगातार अपनी स्विंग रफ्तार से बल्लेबाज को चकमा देते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर शुक्ला को पार किया, लोकेश के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, देखे जाएगी पूरे 6 रन। जितनी तारीफ की जाए सिक्सर किंग 2017 लोकेश तिवारी की उतनी कम। 6 रन का तरह अंपायर कृष्ण गोपाल शुक्ला, श्री अनंत बाजपेयी लाल मुरिया का और धर्मेंद्र डीजे जुगरान, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम। साथ में अगर एक और लाइन्समैन वहां पहुंच जाएगा तो मजा आ जाएगी। छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले टूर्नामेंट के 28वें बल्लेबाज बने 2017 सिक्सर किंग तिवारी लोकेश खेलने के लिए तैयार। इधर 7 नंबर की जर्सी पहने सुशांत दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शानदार बल्लेबाजी, गेंद को फिर पहुंचा दिया है 6 रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। छक्के पे छक्का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 50 बराबरी के लिए, 51 अब यहां से जीत के लिए। लगातार 2015 के बेस्ट बल्लेबाज कमलेश भट्ट, फाइनल विजेता टीम के सदस्य श्री कमलेश भट्ट समझाते अपने साथी गेंदबाज सुशांत को कि किस तरह की गेंदबाजी एलसीजी ग्राउंड के पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत रास्ता आता है कमलेश भट्ट को ये ग्राउंड। शॉर्ट मिड विकेट पर कमलेश भट्ट खड़े हैं। सुशांत दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, लोकेश के लिए गेंद शानदार कवर ड्राइव, गोली की रफ्तार से गेंद गई, वहां प्राकृतिक बाधा आने आ चुकी है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। जितनी तारीफ की जाए इस शॉट की उतनी कम। ग्राउंड होता तो निश्चित रूप से चुना होता। गजब की गेंदबाजी, क्या कहेंगे, शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव के बारे में शुक्ला राजकुमार। अब बेहतरीन बल्लेबाज है लोकेश तिवारी का सवाल है, और साइड के कलात्मक बल्लेबाज से कहा जा सकता है। अब बेहतरीन स्ट्रोक जरूर खेला है समय कवर के क्षेत्र में, अब तारीफ करनी होगी लोकेश तिवारी की भी जुगरान जी। गजब की बल्लेबाजी। इधर गेंदबाजी करने के लिए अजय, जो कि शानदार फील्डिंग इससे पिछले ओवर में अजय ने की थी। इस मुकाबले में हमारी नाम राशि अजय क्या कुछ करेंगे, जबकि 62 रन बराबरी के लिए चाहिए, 63 रन जीत के लिए चाहिए। बल्लेबाजों ने तो निराश किया, लेकिन गेंदबाज वापसी का पूरा मादा रखते हुए वापसी की भरसक कोशिश करते हुए पहले ओवर से अपनी टीम को अगले दौर में पहुंचाने की भरसक कोशिश करता हुआ तिवारी लोकेश मैदान के बीचों बीच। और अगला मुकाबला आपका खेला जाएगा 16 तारीख को, वो होगा, वो आपका तीसरा मुकाबला होगा और लगातार उसके बाद मुकाबले खेले जाएंगे। धकेल दिया पारुल, गजब की बल्लेबाजी, वहां प्राकृतिक बाधा नहीं होती तो निश्चित रूप से चौका भी हो सकता था। रनआउट का मौका है, लेकिन फिलहाल तेजी बढ़ाई पारुल ने और पारुल के दूसरे साथी ने। आंसू लगी 2 रन का सरा अंपायर कृष्ण गोपाल शुक्ला का। उमेश सेमवाल, जय श्री किरात, ईशान कन्नेगी जी बहुत जल्दी मैदान के बीच होंगे। ईशान कन्नेगी कब होंगे? 15 तारीख को 39वां मुकाबला टूर्नामेंट का होगा और 15 तारीख का वो तीसरा मुकाबला होगा। ईशान कन्नेगी छा गए लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड के पर। आंसू तिवारी, दूल्हे राजा हमारे भांजे की तरफ से 500 रुपए का गूगल पे हो चुका है लोकेश तिवारी के लिए। उनके भतीजे दूल्हे राजा आंसू तिवारी की तरफ से, जो शिवालिक नगर गली नंबर 4 रानी पोखरी तिवारी निवास
से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए। बहुत जल्दी अगर ये टीम इस मुकाबले को जीतेगी तो तुरंत ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के ठीक बगल से इस मैच का लाइव प्रसारण देखेंगे। पारुल के लिए गेंद, शानदार गेंदबाजी, आक्रामक शैली के बल्लेबाज के सामने डॉट बॉल डालना, जो कि फाइनल भी जीते अभी 13 दिन पहले, उनके सामने डॉट बॉल डालना बहुत बड़ा जिगरा इस गेंदबाज के बाद। 34 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट, तोड़ना प्लान किया पर सुगा को पार किया, पारुल ने धकेल दिया गेंद को, गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ, एक खिलाड़ी गेंद पे भागता हुआ, प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 16 से 17, 17 से 18 रन। काफी खुश टीम कोच श्री राकेश तिवारी भी, और साथ में अज्जू विश्वनाथ टीम कप्तान अजय शुक्ला काफी खुश। आपका अगला मुकाबला कब होगा? 15 तारीख को होगा। किसके साथ होगा? उदय स्पोर्ट्स क्लब कोहली। लगातार 4 दिन पहले ही बता देते हैं, लेकिन 15 तारीख से 2 दिन पहले बताएंगे, और उसके बाद तो सारी टीमें अपने आप जान जाएंगी कि कौन सी टीम अंतिम 4 में पहुंची, अंतिम 8 में, अंतिम 2 में, और अंतिम विजेता टीम 19 तारीख को। सब पूरी उम्मीद है, मौसम पूरी तरह से साथ देगा, और ये वो चमचमाती हुई चाबी है जो हमारे हाथ में है। दौलना प्राम के अंपर को पार किया, पारुल ने हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस रन की मदद से पारी का स्कोर 20 रन। 42 और 43 का खेल बाकी है। इधर अजय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज लोकेश तिवारी अपने व्यक्तिगत 14 के योग पे 2 शानदार छक्के लगाने के बाद अजय हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया लोकेश तिवारी। तारा मंडल में दूर लाइन्समैन का होल्डिंग लगा है, उस होल्डिंग को भी पार करती हुई गेंद हाईवे पे गाड़ियां खड़ी थी, खतरे के निशान में खड़ी थी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हवा में गेंद को रफ्तार पकड़ता, उछलता, कूदता, क्वार्टर हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ पारी का स्कोर 26 रन। लगातार पुलिस लाइन ऋषिकेश से प्रैक्टिस करते हुए और पुलिस में अजय विकेट लेने पर 100 रुपए कार्यरत विवेक विश्वनाथ और साथ में निखिल त्रिपाठी की तरफ से अजय अजय अगर विकेट लेंगे तो उनके लिए 100 रुपए का पुरस्कार यहां जमा हो चुका है। फिलहाल 500 रुपए का गूगल पे आपको हो चुका है। लगातार बताते जा रहे हैं, आपका मैच 15 तारीख को है। आप अपने टीम कप्तान से संपर्क कर सकते हैं। लगातार 4 दिन पहले घोषणा हो चुकी थी, आपका मुकाबला 15 तारीख को होगा, अंतिम मुकाबला होगा। सुशांत कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 30 ओवर गोल करने के लिए तैयार, धीरे धीरे आधे सफर की तरफ बल्लेबाज बढ़ते हुए 26 रन पारी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 63 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई दौलना प्राम के अंपर को पार किया, फिर धकेल दिया गेंद, वह खिलाड़ी खड़ा है, कंधे झुक चुके हैं, यहां से दिखाई नहीं दिया, लेकिन खिलाड़ियों के क्षेत्ररक्षकों के झुके हुए कंधों ने इशारा कर लिया कि कैच ड्रॉप हो चुका है। 1 रन का इशारा अंपायर कृष्ण गोपाल शुक्ला का। मुख्य अंपायर की भूमिका में श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला जी, जो हमारे क्लब के संरक्षक भी हैं, और इसका लेग अंपायर की भूमिका में श्री अनंत वाजपेयी लाल मुया जी, जो लगातार हमारे मुख्य निर्णायक और साथ में हमारे संरक्षक महानंद बंसल पानी की क्या सिचुएशन है चुनने में, वो सिचुएशन आप यहां वॉकी टॉकी के माध्यम से हमको कुछ देर के बाद बता देंगे। ऑस्कर 9 आपका कोड है। नितिन बगवाड़ी सोशल मीडिया प्रभारी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब, टकटकी लगाए हुए लोकेश के लिए फिर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, फिर खिलाड़ी गेंद के नीचे है, एक बार फिर कंधे झुक चुके हैं। गेंदबाज सुशांत, जितनी तारीफ की जाए सुशांत की उतनी कम। अगर क्षेत्र रक्षकों का साथ मिलता तो ये 2 जीवनदान नहीं मिल पाते। कैच पकड़ो, मैच जीतो, लेकिन मायूस गेंदबाज भरसक कोशिश करता हुआ, एक तरफा लड़ाई लड़ता हुआ गेंदबाज अपने लिए अपनी टीम के, लेकिन क्षेत्र रक्षकों का साथ नहीं मिल पा रहा है। सामने वही पारुल खेलने के तैयार, रावत तैयार, दौड़ना प्रेम के अंपायर को पारुल खेलेंगे, हवा में शॉट ऑफ द डे, मालटे के पेड़ से गेंद टकरा चुकी है। 6 रन का इशारा अंपायर कृष्ण गोपाल शुक्ला का। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ आधा सफर तय कर लिया है, आधी मंजिल तीसरे ओवर में पार कर ली है बल्लेबाज ने। पारुल रावत का जलवा है पिछले 1 महीने से,
इस पूरी द्वारा न्याय पंचायत में दौला प्राण के पारुल के लिए फिर गए नाल क्या तो उसे धकेला रन देना चाहते हैं, रनआउट का मौका हो सकता है। हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, बढ़ते हुए कदमों को वापस किया क्रीज में, खतरा महसूस किया पारुल ने और अपने साथी खिलाड़ी लोकेश तिवारी को वापस मिला। फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। पारी का स्कोर है इसमें 34 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, कितने छक्के लग चुके हैं इनका? 4 छक्के लगा चुके हैं दोनों खिलाड़ी मिलजुल के। दौला प्राण के पारुल के लिए पटकी हुई गेंद, शानदार वापसी गेंदबाज की, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकी, लेकिन कोई गलती नहीं की वहां थर्ड स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने। 1 2 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है रोमांचक मुकाबले में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्या कहेंगे इस आकर्षक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बारे में शुक्ला राजकुमार? मजा आ गया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस समय कही जा सकती है सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल अटैक होता हुआ शुरुआती वजह से देखा जा रहा है और लोकेश तिवारी खास तौर पर अच्छी बल्लेबाजी के द्वारा शुरू से अटैक किया जा रहा है गेंदबाजों के ऊपर। जुगरान जी, अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है इस समय तिवारी फ्रेंड्स का बुलाड़ा की ओर से। जुगरान जी पुराने रंग में लौट चुका है सिक्सर किंग। घोषणा करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से अखिल विराट शुक्ला, अजय नेगी प्रत्येक विकेट के ऊपर आपको विवेक सैव और साथ में निखिल त्रिपाठी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार जो कि हमारे पास जमा है दिया जाएगा। धन्यवाद। गेंद मैदान के बीच बीच पहुंच चुकी है। लगातार दर्शकों में भी जोश बढ़ता हुआ। आसमान में थोड़ा बादल छाए हैं लेकिन फिलहाल संकट के बादल नहीं है। उम्मीद है 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। कल सुबह पहला मैच किसका है? कल सुबह का पहला मैच है 11 स्पोर्ट्स क्लब लमगोंडी वर्सेज ध्रुवनगर परकंडी। गजब की टीम, एक और 6। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान के बीचों बीच। सिक्सर किंग लोकेश शुक्ला छा चुके हैं इस ग्राउंड के पर। अपनी पारी का चौथा छक्का। 9 गेंद 27 रन। 9 गेंदों के पर 27 रन। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 40 रन। इसी रफ्तार से रन बनेंगे तो आसानी के साथ टीम मैच जीत जाएगी। लगातार कैमरामैन टकटकी लगाए हुए तिवारी लोकेश के बाद। इधर नेगी तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज। 4 छक्के लगाने के बाद लोकेश तिवारी सिक्सर किंग 2017 के तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया लोकेश के लेके फिर वही नतीजा। और क्या गजब का कैच इस खिलाड़ी ने लेते लेते बच गए। अगर कैच ले लेते तो निश्चित रूप से पुरस्कारों की झड़ी आपके ऊपर भी लगती। एक और छक्का, 5वां छक्का लोकेश तिवारी का। हाँ भाई जी, 10 गेंद में 33 हाँ लोकेश तिवारी था ना? हो कोई बात नहीं, सौम्य बोल। और इनामों की घोषणा। शुक्ला टेंट हाउस पोला, हमारे आदरणीय छोटे भाई लक्ष्मीनारायण शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, कमलेश शुक्ला, विश्वनाथ शुक्ला, डॉक्टर सतीश शुक्ला और एक और शुक्ला भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार लोकेश तिवारी के लिए कंफर्म हो चुका है। तैयार अपने बॉलिंग मैच में हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्राण के अंपायर को पर गए, कदम आगे गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। फैसला आना बाकी है। एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हाना की स्थिति में पारुल ने खतरा महसूस किया। रनआउट का मौका, बच सकते हैं, किस्मत साथ देगी तो बच सकते हैं, लेकिन धैर्य खोया। आसानी के साथ रन पूरा हो जाता, लेकिन किस्मत ने साथ दिया दुर्गा डबल स्टार रामपुर के क्षेत्रक्षरों का। तालमेल की कमी और एक रन पूरा किया, दूसरे रन के ऊपर रनआउट के रूप में विकेट का पतन। इस समय पारी का स्कोर अभी भी अटका हुआ 47 रन। दुर्भाग्यवश तरीके से हीरो, लेकिन थोड़ा अनुशासन। आप कहां से जा रहे हैं? 26 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, कहां जा रहे हैं आप? मेले में नहीं जा रहे हैं आप, LCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आप खेलने जा रहे हैं। यहां अनुशासित खिलाड़ी को ट्रॉफी का पुरस्कार है। आपके लिए प्रवेश द्वार बना हुआ है। आइंदा अगर अगले मैच में कोई खिलाड़ी इस तरह की गलती करते हुए पकड़ा गया तो कमेटी का जो निर्णय है वो लागू हो जाएगा। उसमें 15, 20, 25, 30 रन भी कम हो सकते हैं। अगले मैच में ये गलती ना हो, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। आपके बिना हमारी शोभा अधूरी है। अगर आप प्रवेश द्वार के रास्ते चले जाएंगे मजा आ जाएगा। आपके गजब के बल्लेबाज है। अगले मैच में ये गलती ना हो। तैयार, क्योंकि भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। आपके स्वागत है। अनुशासित खिलाड़ी को 2100 रुपया प्लस ट्रॉफी का पुरस्कार भी है।
माना जाता है गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों से छिड़कती हुई थर्डमैन में खड़े खिलाड़ी ने, और इसी बीच आसानी के साथ ओवर थ्रो का एक और रन पूरा कर लिया प्रतीक्षा अंपायर के फैसले की। तोहफे के रूप में 2 रन, एक बाई का एक व्हाइट का, इन 2 रन की मदद से पारी का 49 रन। अनुशासित खिलाड़ी का भी पुरस्कार है इस टूर्नामेंट में। खास प्रवेश द्वार के रास्ते आप चले जाते तो हजारों दर्शक आपके ऊपर नजर कैमरे में आप कैद हो जाते। दर्शक धीरे धीरे निखिल त्रिपाठी जी आप पुरस्कार लेके जाए। अजय तैयार, दोनों प्राण की पटकी में गेंद, माना जाता था गेंद और बल्ले का संपर्क भानी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों पे। अपील उत्साह ज्यादा, विश्वास कम न कराए सभी को। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज शोभित है, शायद खेलने के लिए शोभित तैयार। इधर अजय 34 नंबर की जर्सी पहने हुए, हम दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों प्राण किया, गेंद बल्ले के जड़ को छू चुकी है, टॉप एज लग चुका है, कहां जाके गेंद पहुंची है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए 2 लगाते हुए वहां प्राकृतिक बाधा पे गेंद रुक चुकी है। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं। तीसरे के लिए हाना किसी में रनआउट का मौका है, लेकिन 45 नंबर की जर्सी पहने हुए विकेट कीपर अगर डायरेक्ट थ्रो कर देते तो 45 नंबर की जर्सी पहने हुआ बल्लेबाज पेविलियन में समय आराम फरमाता। पारी का स्कोर 50 रन पार हो चुका है, 52 रन के ऊपर तालियां बननी चाहिए। 10 रन बराबरी के लिए, 11 रन जीत के लिए। किस स्टाइल में मैच की समाप्ति होगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दबदबा इस मैच में तिवारी फ्रेंड्स क्लब, मुकेश तिवारी, राकेश तिवारी, अखिलेश तिवारी की टोली का। पटकी में गेंद हाफ पिच में गेंद गई और गेंद को पहुंचा दिया। चूना उड़ा या नहीं उड़ा, लाइन्समैन का सिग्नल आना बाकी। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, चुना हो चुका है। आप यहां ना देखें, निष्पक्ष यहां होता है, आप चिंता ना करें, बस थोड़ा अंपायर के फैसले की इंतजारी होती है। यहां निष्पक्ष कमेंट्री होती है, निष्पक्ष टूर्नामेंट होता है, जिसके बहुत बड़े साक्षी हैं श्री मुकेश तिवारी जी, जो लगातार अंपायरिंग की भूमिका में रहते हैं। विश्वास नहीं हुई। गजब की टीम मैदान के बीच में खेलती हुई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शोभित खेलने के तैयार अपने व्यक्तिगत 38 के योग पे कमलेश भट्ट 2015 के हीरो मैदान के बीचों बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने वही शोभित खेलने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। कमलेश भट्ट दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, गेंद धकेल दिया है, तारामंडल में खड़ी हो चुकी है। फिलहाल देखे जाएगी आधा दर्जन रन, 1 2 3 4 5 6 स्कोर बराबर। छक्के की मदद से स्कोर बराबर हो चुका है। बहुत बहुत बधाई अगले दौर में पहुंचने के लिए। जितेंद्र बाजपेयी 1000 रुपए का पुरस्कार लोकेश तिवारी को, पुलिस लाइन देहरादून से, जो इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए। गेंद जारी है विकेट कीपर के दस्तानों को छोड़ती हुई, इस तरह से दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है मुकेश तिवारी, लोकेश तिवारी, राकेश तिवारी की टोली ने। साथ में बल्लेबाजी कोच काफी खुश है इस टीम के, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। धीरे धीरे दर्शक अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे हैं। गजब की बैटिंग, क्लब के सीए हर्षवर्धन जुगरान लगातार शुभकामना संदेश देते हुए। किसको मैच दिया जाएगा, लगातार टकटकी लगाई हुई अंबिका पोस्ती, सतीश बाजपेयी, साथ में संजय विराट गोस्वामी। आप देख सकते हैं प्रकृति और काफी खुश टीम कोच। लेकिन अगले मुकाबले से अगर खास गेट के रास्ते खिलाड़ी पहुंचेंगे तो आनंद आ जाएगा। श्री सुरेंद्र बाजपेयी जी, श्री कर्नाटक जी, श्री पवार जी, श्री शुक्ला जी, सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में। सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आप देख सकते हैं वो भव्य स्कोर बोर्ड और टकटकी लगाए हुए बाजपेयी, सतीश, साथ में शुक्ला, निकुंज, साथ में संजय विराट गोस्वामी। चूने में पानी की क्या स्थिति है, आप वहीं से सिग्नल कर दे, तुरंत यहां से पानी भेज देंगे शुक्ला, निकुंज। कल सुबह का पहला मुकाबला, मैन ऑफ द मैच सिक्सर किंग 2017 तिवारी।